गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, दिस इज़ वरुणा शर्मा एंड नाउ वी आर इन 10th क्लास। बेटा अभी हम 10th क्लास में हैं और आज हम 10th क्लास का एक इंटरेस्टिंग टॉपिक कवर कर रहे हैं, दैट इज़ ब्लड क्लॉटिंग। हर किसी को लगता है कि भाई कभी कभी चोट लग जाती है और चोट लगने पर रेगुलर ब्लीडिंग होती रहती है, खून बह रहा है, लेकिन कुछ टाइम के बाद खून का बहना रुक जाता है। तो खून का बहना जो रुक गया है उसी को हम कहेंगे ब्लड क्लॉटिंग। तो फाइन, आज हम जो टॉपिक कर रहे हैं वो कर रहे हैं ब्लड क्लॉटिंग और ब्लड कोएगुलेशन। ब्लड क्लॉटिंग और ब्लड कोएगुलेशन यानी क्लियर हो गया। यानी अगर कभी इंजरी हो जाए, इंजर्ड टिश्यू से जो ब्लड ब्लीडिंग हो रही है, ब्लड बह रहा है, उस ब्लड का बहना जो प्रोसेस रोक देगा दैट इज़ ब्लड क्लॉटिंग और ब्लड कोएगुलेशन। तो आज आई एम श्योर कि आप जब यहाँ से उठेंगे तो आप बिल्कुल प्रिपेयर होकर उठेंगे कि किस तरीके से ब्लड क्लॉटिंग हो रही है हमारी बॉडी के अंदर। बिल्कुल याद करा दूँगी आपको टिप्स पे। उसके लिए आप देखिए, ब्लड क्लॉटिंग के लिए हमें 4 इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स चाहिए, जिसमें से 3 इम्पॉर्टेंट प्रोटीन्स हैं और एक जो है वो है मिनरल। फाइन, तो देखिए क्या क्या इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स हैं, ध्यान से देखिए। थ्रोम्बोप्लास्टिन, प्रोथ्रोम्बिन, फाइब्रिनोजन प्रोटीन्स हैं, ये तीनों प्रोटीन्स हैं, एंड कैल्शियम आयंस। दीज आर द 4 इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्लड क्लॉटिंग। 4 इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जो हेल्प करेंगे ब्लड क्लॉटिंग में। देखिए वैसे तो ब्लड क्लॉटिंग के बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, मोर देन 12 फैक्टर्स हैं, लेकिन उनमें जो इम्पॉर्टेंट हैं वो हैं ये 3 इम्पॉर्टेंट प्रोटीन्स हैं और एक कैल्शियम आयंस है। तो देखिए यहाँ पर क्या होगा कि सबसे पहले क्या होगा कि इंजर्ड टिश्यू से रिलीज़ होगा फर्स्ट प्रोटीन और वो प्रोटीन होगा थ्रोम्बोप्लास्टिन। यानी जैसे ही कहीं पर चोट लग जाती है, चोट लगने पर जो इंजर्ड टिश्यू है केवल वो, अगर कहीं कट हो गया है, कट लग गया कहीं पर, या कहीं पर गिरते गिरते चोट लग गई, टिश्यूज़ इंजर्ड हो गए, तो जो इंजर्ड टिश्यू हैं वो इंजर्ड सेल्स रिलीज़ करेंगी सबसे पहले किसको, थ्रोम्बोप्लास्टिन को। थ्रोम्बोप्लास्टिन प्रोटीन जैसे ही इंजर्ड टिश्यू से रिलीज़ होगी, ये अपना काम करेगी सेकेंड प्रोटीन प्रोथ्रोम्बिन के ऊपर। ये जो प्रोथ्रोम्बिन है ये इनएक्टिव फॉर्म है। ध्यान रखना है हमेशा कि जब भी कभी किसी वर्ड के साथ, चाहे वो एंजाइम है या प्रोटीन है, अगर उसके साथ प्रो वर्ड आ रहा है, यानी पहले थ्रोम्बिन से पहले क्या आ गया, प्रो, इट मीन्स इट इज़ इनएक्टिव फॉर्म, प्रिमिटिव फॉर्म। अब इस प्रिमिटिव फॉर्म को कन्वर्ट करना पड़ेगा एक्टिव फॉर्म में। तो ये जो थ्रोम्बोप्लास्टिन है ये रिलीज़ हो गया इंजर्ड टिश्यू से, और इंजर्ड टिश्यू से रिलीज़ होते ही ये क्या करेगा, जो प्रोथ्रोम्बिन है, इस प्रोथ्रोम्बिन को कैल्शियम आयंस की प्रेजेंट में चेंज कर देगा, कन्वर्ट कर देगा थ्रोम्बिन प्रोटीन में, एंड थ्रोम्बिन इज़ द एक्टिव प्रोटीन। फिर से देखिए, प्रोथ्रोम्बिन इनएक्टिव फॉर्म है, मैंने बताया कि प्रो वर्ड लगा हुआ है, अगर प्रो वर्ड लगा हुआ है इसका मतलब ये इनएक्टिव फॉर्म है, प्रिमिटिव फॉर्म है। अब ये प्रोथ्रोम्बिन इस थ्रोम्बोप्लास्टिन प्रोटीन की प्रेजेंस में एंड कैल्शियम आयंस के हेल्प से किस में कन्वर्ट हो गया, थ्रोम्बिन में। प्रो को हटा दीजिए तो बच गया क्या, थ्रोम्बिन। थ्रोम्बिन प्रोटीन में कन्वर्ट हो गया एंड थ्रोम्बिन इज़ द एक्टिव फॉर्म। फाइन, थ्रोम्बिन बन गया। अब ये जो थ्रोम्बिन ये रिलीज़ हो चुका है, इसने प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में कन्वर्ट कर दिया, तो अब ये करेगा नेक्स्ट कन्वर्जन। नेक्स्ट में क्या होगा कि यहाँ से जो थ्रोम्बिन बना, ये थ्रोम्बिन अब इस फाइब्रिनोजन, ये जो फाइब्रिनोजन है इसको चेंज करेगा। फिर से देखिए, जहाँ पर प्रोटीन या किसी एंजाइम के नाम के आगे, मतलब शुरू में हमने कहा यहाँ पर लग रहा है क्या, प्रो, और बाद में अगर यहाँ पर आप देखिए, यानी बाद में अगर हम कहें सफिक्स लग रहा है, अगर प्रीफिक्स लग रहा है प्रो और सफिक्स लग रहा है जन, तो जन जहाँ पर सफिक्स लग रहा है वो भी इनएक्टिव फॉर्म्स होते हैं। ध्यान रखना है, आगे प्रो होगा तो इनएक्टिव, लास्ट में किसी वर्ड के बाद अगर जन लग रहा है तो दैट इज़ इनएक्टिव फॉर्म।
इसको यहाँ से हटा देना है जन को, ठीक। या अब ये अपने आप तो नहीं हटेगा, कैसे चेंज होगा। तो यहाँ से जो थ्रोम्बिन बना, ये थ्रोम्बिन क्या करेगा, फाइब्रिनोजन को यानी इनएक्टिव फॉर्म को किस में कन्वर्ट कर देगा, फाइब्रिन फॉर्म में, यानी फाइब्रिन प्रोटीन में कन्वर्ट कर देगा। ये जो फाइब्रिनोजन है ये सॉल्युबल फॉर्म है, ब्लड में ये सारे ही फैक्टर हमेशा प्रेजेंट रहते हैं, लेकिन ब्लड तो पूरी बॉडी में बह रहा है, ऐसा तो नहीं है ना, कहीं पर भी क्लॉट बन जाता है। तो क्लॉट कब बनेगा, उसको एक्टिवेट होना पड़ेगा। क्लॉट बनने के लिए स्टार्ट होना है, और स्टार्ट किसको एक्टिव होना है, थ्रोम्बोप्लास्टिन को। जहाँ ये एक्टिव होगा ये दूसरे को एक्टिव करेगा, फिर तीसरे को एक्टिव करेगा, और क्लॉट फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाएगी। तो यहाँ पर इसी तरीके से फाइब्रिनोजन जो है सॉल्युबल फॉर्म में ब्लड में मिक्स है, क्योंकि ब्लड एक लिक्विड है तो ब्लड के अंदर मिक्स रहेगा, लेकिन थ्रोम्बिन इस फाइब्रिनोजन को कन्वर्ट कर देगा इनसॉल्युबल फॉर्म में, और वो इनसॉल्युबल फॉर्म क्या होगी, फाइब्रिन। यानी ये जो सॉल्युबल फाइब्रिनोजन है ये अब छोटे छोटे क्लॉट्स की फॉर्म करना शुरू कर देगा, और ये जो क्लॉट यहाँ से इनसॉल्युबल फॉर्म में जैसे ये कन्वर्ट होना शुरू होगा, अब इसके कांटेक्ट में जैसे जैसे आरबीसीज आते जाएंगे ब्लड के, वो वहीं पर इसके पूरे नेटवर्क सा बना लेगा ये फाइब्रिन प्रोटीन, उस नेटवर्क में आरबीसी फंसते जाएंगे और ब्लीडिंग बंद हो जाएगी। तो यही होगा कि इस इनसॉल्युबल, ये जो इनसॉल्युबल फाइब्रिन है, इस इनसॉल्युबल फाइब्रिन में ब्लड की जो आरबीसीज हैं वो इसके कांटेक्ट में आएंगी, इसके साथ कांटेक्ट में आते इसके साथ जो इसका पूरा नेटवर्क है उसमें फंसनी शुरू हो जाएंगी, सब चिपक जाएंगी बिल्कुल, और चिपकते ही क्या हो जाएगा, ब्लड क्लॉटिंग हो गई या ब्लड कोएगुलेट हो गया, इसी को कहेंगे ब्लड कोएगुलेशन। फाइन। तो ये देखिए कितना इजी था, केवल 4 फैक्टर्स यहाँ पर चाहिए। फिर से एक बार रिवाइज करा देती हूँ, थ्रोम्बोप्लास्टिन, प्रोथ्रोम्बिन, फाइब्रिनोजन एंड कैल्शियम आयंस। सबसे पहले चोट लगनी चाहिए, जहाँ भी कहीं चोट लगी है, कट लगा है, वहाँ से फर्स्ट प्रोटीन यानी थ्रोम्बोप्लास्टिन रिलीज़ होगी। ये रिलीज़ होते ही ये प्रोथ्रोम्बिन को कैल्शियम आयंस की प्रेजेंस में कन्वर्ट कर देगी थ्रोम्बिन में। अभी जो थ्रोम्बिन बना है ये क्या करेगा, फाइब्रिनोजन प्रोटीन को यानी जो सॉल्युबल फॉर्म है उसको इनसॉल्युबल फाइब्रिन में कन्वर्ट कर देगा। ये जो फाइब्रिन यहाँ से बनेगा वो फाइब्रिन आरबीसीज के साथ कांटेक्ट में आएगा, और कांटेक्ट में आते ही क्या कर देगा, ब्लड क्लॉटिंग और ब्लड कोएगुलेशन। आई होप आज का ये वीडियो आपको समझ आ गया होगा। फिर भी अगर कोई क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, विवरा क्लासेस को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। प्लीज़ टेक ए स्क्रीनशॉट।